Dear students, in this video we will do Hindi chapter 2 फ़कीर का उपदेश. I am explaining the chapter first. एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया. मेरे संग संग रीड करना, चैप्टर को अच्छे से समझना. तो गांव में कौन आया? बूढ़ा फ़कीर. फ़कीर बोलते हैं एक मुसलमान साधु को. उसने गांव के बाहर आसन जमाया. वह बड़ा होशियार फ़कीर था. वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था. थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया. मतलब सब लोग उसको जान गए, फेमस हो गया. सभी लोग उसके पास कुछ ना कुछ पूछने आते थे और वह सबको अच्छी सीख देता था. गांव में एक किसान रहता था. उसका नाम राम गुलाम था. तो गांव में किसान का नाम क्या था? यस, राम गुलाम. उसके पास बहुत सी ज़मीन थी. फिर भी राम गुलाम गरीब रहता था. उसकी खेती अच्छी नहीं होती थी. धीरे धीरे राम गुलाम पर कर्जा हो गया. मतलब कर्ज होता है कि बहुत पैसे उधार हो गए उसके ऊपर. महाजन रोज़ उसे रुपए के लिए तंग करने लगा. महाजन वो लोग होते हैं जो रुपए उधार देते हैं. तो रोज़ उससे पैसे वापस मांगने के लिए तंग करने लगा. लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था. तो बेटा वो गरीब इसलिए हो गया वो कि उसकी खेती अच्छी नहीं होती थी. खेतों में ठीक से फसल नहीं होती थी. राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था. वह सारा काम नौकरों से कराता था. उसके यहाँ 2 नौकर थे. वे जैसा चाहते वैसा करते थे. आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी. क्योंकि गरीबी आ गई थी, उसको पैसा चुकाना पड़ता था. अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई. जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, मतलब जिन खेतों में बहुत कम फसल उगती थी, उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था. जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली वह बड़ा मेहनती था. वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था. जो काम उससे नहीं होता वह मज़दूरों से कराता, पर उनको देखता रहता उनके साथ ही था. वह कभी अपना काम किसी के भरोसे नहीं छोड़ता था. पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगनी फसल हुई. राम गुलाम ने जब ये देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा. इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी. आखिर एक दिन वह भी फ़कीर के पास गया. तो उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य, मतलब बुरी किस्मत की कहानी फ़कीर को सुनाई. क्या कहानी? कि कैसे उसने अपनी आधी ज़मीन बेची जिसमें बहुत कम फसल उगती थी, पर जिस बंदे ने उससे वो ज़मीन खरीदी उसने तो चौगुना उसमें फसल उगा ली. फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे. राम गुलाम चला आया. उसी रात को फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया कि जो राम गुलाम किसान है उसकी क्या दशा है. दूसरे दिन जब राम गुलाम फ़कीर के पास आया तो उसने कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है. वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो. इसी से उसके खेतों में पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं. राम गुलाम कुछ भी नहीं समझा. तब फ़कीर ने कहा, तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो. तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो, ना देखते हो कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ना काम करते हो. पर वह किसान मज़दूरों से कहता है आओ खेत पर चलें. वह उनके साथ साथ जाता है, साथ साथ मेहनत करता है. मज़दूर भी उसके डर से मेहनत करते हैं. तुम्हारे मज़दूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते. इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी अच्छी पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलो. फिर राम गुलाम ने फ़कीर की बात मानी. आलस त्याग कर अपने खेत में मज़दूरों के साथ मेहनत करने लगा. फिर उसकी खेती में भी खूब अच्छी फसल उगने लगी. तो इस कहानी का जीवन मूल्य है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. अब जैसे आप लोग एक स्टूडेंट हो, जब तक तुम खुद से, मैंने तुमको समझा दिया चैप्टर, इट्स ओके, लेकिन खुद से जब तक आप उसकी कम से कम 2 बार रीडिंग नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, उसको लिख कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको ये तैयार नहीं होगा. और हिंदी में ये चैप्टर रीड करोगे एंड देन हिंदी राइटिंग वर्क आपका यही है कि राइट डाउन शब्दार्थ, श्रुतलेख और प्रश्न उत्तर अपनी मर्जी से. बेटा एक एक लाइन में बस मैम क्या लिखवानी है, इट्स ओके, पर अपने आप. बूढ़ा फ़कीर कैसा था? बूढ़ा फ़कीर एक अच्छा इंसान था.
सभी लोग फ़कीर के पास कुछ ना कुछ पूछने जाते थे। चलो इट्स ओके। अगर आपको क्वेश्चन आंसर मैम ने करवाए हैं तो याद करके लिखना, नहीं तो मैम का वेट कर लेते हैं, मैम के वर्क का। श्रुतलेख शब्दार्थ लिखने, सही गलत इसको बुक में करके भेजना। इनका सही क्रम क्या होगा? ये एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया, फिर वह सबको अच्छी सीख देता था। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। वह किसान आओ कहता है, तुम जाओ कहते हो। फिर अच्छी फसल होने लगी। ये सीक्वेंस है स्टोरी के हिसाब से। अब ये बेटा आपको बनाने हैं हिम्मती, मेहनती, कीमती, शरारती। समान अर्थ मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। ज़मीन का भूमि, मशहूर प्रसिद्ध, डर भय और कर्ज उधार। नुक्ता वाले शब्द होते हैं जिनके नीचे बिंदु आती है, उन्हें नुक्ता वाले शब्द बोलते हैं। जैसे अभी इस चैप्टर में ढूंढना नुक्ता वाले शब्द। जैसे कल मैंने आपको एक ये बोला था, इज्जत। ये जो डॉट्स आते हैं इनको बोलते हैं बेटा। सो आई हैव गिवन योर होमवर्क ऑल्सो। चैप्टर रीडिंग भी हो गई। गो थ्रू दिस वीडियो एंड इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस इट। शब्द अर्थ याद करके रखिएगा, एंड इफ देर आर एनी डाउट्स आई विल क्लियर इट इन टुमारोज क्लास। बाय।